हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर डिजाइनिंग यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो अगर आपने हमारे वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो पहले उसे वॉच कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो आपको कंसेप्ट बताए हुए थे उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे आगे यूज़ करूँगा। इसी के साथ ही आप हमारे अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी देख सकते हैं हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें एंड जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है आपको बगल में उसे भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे थे एस इक्वल टू 1 एंड आर इक्वल टू 1, तो वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास जो आउटपुट मिल रहे थे क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट वो दोनों सेम मिल रहे थे। एंड यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये है कि जो हमारा आउटपुट होता है किसी भी फ्लिप फ्लॉप का क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक नए तरह का फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किया। इसे हमने कहा जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप किस तरह से डिज़ाइन किया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एस आर फ्लिप फ्लॉप को एक ब्लॉक डायग्राम से शो किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैंने जो इनपुट था हमारा एस एंड आर, तो यहाँ पे मैंने इनपुट डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट को मैंने अप्लाई किया हुआ है एंड गेट के थ्रू। यहाँ पे मैंने दो एंड गेट यूज़ किए हुए हैं, टू इनपुट्स एंड गेट। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट है एंड गेट का, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया 1 एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट इनपुट में अप्लाई किया 1। एंड जो सेकेंड इनपुट है इसमें मैंने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आउटपुट को फीडबैक करके यहाँ पे एंड गेट में अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्यू कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई किया हुआ है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने क्यू को अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 1 इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो क्यू है वो है यहाँ पे 0। तो हमारे पास जो क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अप्लाई किया हुआ है हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट जो कि हमारे पास 1 एंड क्यू है हमारे पास 0। अब इस एंड गेट के लिए देखें 1 एंड 0 का आउटपुट हमें मिलेगा 0 एंड यहाँ पे आप इस एंड गेट के लिए देखें 1 एंड 1 के लिए हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें इनपुट मिल रहा है 1 एंड 0। एंड मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप व्हेन इनपुट एस इक्वल टू 1 एंड आर इक्वल टू 0 देन आउटपुट इज़ 1। प्रीवियस आउटपुट क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता है, हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा वो हमें हमेशा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है 0 एंड नेक्स्ट आउटपुट हमें मिल रहा है 1, जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। चलिए अब q इक्वल टू 1 लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया q को 1, तो यहाँ पे हमें q कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 0। अब ये जो q कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे फीडबैक होगा एंड q जो है हमारा वो यहाँ पे फीडबैक होगा। अब आप देख सकते हैं इस एंड गेट के लिए हमारे पास इनपुट है 1 एंड 1, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1 एंड इस एंड गेट के लिए देखें आप हमारे पास इनपुट है 0 एंड 1, तो आउटपुट हमें मिलेगा 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए हमारे पास इनपुट है एस इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 1। इस केस में हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मिलता है 0, तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। आप देख सकते हैं नेक्स्ट आउटपुट हमें मिल रहा है 0 एंड प्रीवियस आउटपुट है हमारे पास 1, जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो इस तरह का सर्किट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस कंप्लीट सर्किट को हम बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। एंड फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप when input j equal to 1 and k equal to 1 then output will be complement of previous output. Output become complement of previous output for input s equal to 1 and r equal to 1. तो इस तरह के फ्लिप फ्लॉप को हमने बोला जेके फ्लिप फ्लॉप। अब इस जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी देख सकते हैं। ट्रूथ टेबल मैंने आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए बताई हुई थी। जो ट्रूथ टेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए वो हमारे पास सेम बनेगी जो कि हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए बन रही थी, एक्सेप्ट इनपुट एक्स इक्वल टू 1 एंड आर इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमारे पास इनपुट है जे इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 0, तो हमें आउटपुट मिल रहा है क्यू एन। हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा प्रीवियस आउटपुट के इक्वल। इसी तरह से अगर हमारे पास इनपुट्स हैं जे इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 1, तो इसके लिए हमें आउटपुट मिलेगा 0। इसी तरह से हमें एस आर फ्लिप फ्लॉप में भी आउटपुट मिल रहे थे। इसी तरह से आप देखें व्हेन j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 0, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। एंड यहाँ पे जो डिफरेंस है एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड जे के फ्लिप फ्लॉप में वो ये है कि यहाँ पे जब जे के फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास इनपुट होते हैं j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1,
तो इसके लिए हमें आउटपुट मिलता है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो प्रीवियस आउटपुट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा नेक्स्ट आउटपुट में। अब इसके लिए स्टेट इक्वेशन देख लेते हैं। स्टेट इक्वेशन मैंने आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए भी बताया हुआ था। स्टेट इक्वेशन हमारे पास आउटपुट की इक्वेशन होती है, इसे हम निकालते हैं कर्नौफ मैप की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कर्नौफ मैप बनाया हुआ है। कर्नौफ मैप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जे के एंड यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्यू एन। इन जे के फ्लिप फ्लॉप व्हेन वी अप्लाई इनपुट जे इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 0 देन आउटपुट विल बी सेम एज प्रीवियस आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है 0 तो हमें मिलेगा 0, एंड अगर हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है 1 तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। इसी तरह से इन जे के फ्लिप फ्लॉप व्हेन इनपुट जे इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 1 देन आउटपुट विल बी 0। प्रीवियस आउटपुट कुछ भी हो डिपेंड नहीं करता है, इस केस में हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमेशा 0। तो मैंने यहाँ पे 0 फिल किया। When we have input j equal to 1 and k equal to 1 in jk flip flop then output will be complement of previous output। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है 0 तो हमें नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा इसका कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस आउटपुट है हमारे पास 1, नेक्स्ट आउटपुट हमें मिलेगा इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ 0, तो मैंने यहाँ पे 0 फिल किया हुआ है। इसी तरह से आप देखें व्हेन इनपुट j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 0 इन jk फ्लिप फ्लॉप देन आउटपुट विल बी 1। प्रीवियस आउटपुट कुछ भी हो इस पर डिपेंड नहीं करता है, हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट मिलता है हमें हमेशा 1, तो मैंने यहाँ पे 1 फिल किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कर्नौफ मैप को मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग हो रही है इस तरह से, एंड यहाँ पे हमारे पास इस 1 और इस 1 की पेयरिंग होगी हमारे पास इस तरह से। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट इक्वेशन मिलेगी क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट इंटू जे प्लस क्यू एन इंटू के कॉम्प्लीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेट इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में पहले भी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले भी, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। एंड सिर्फ इस इक्वेशन की हेल्प से आप यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। जैसे हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप में देखा हुआ था एक्साइटेशन टेबल, उसी तरह से हम जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए भी देखेंगे एक्साइटेशन टेबल। मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ था एक्साइटेशन टेबल हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। एक्साइटेशन टेबल के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीवियस आउटपुट एंड नेक्स्ट आउटपुट, एंड प्रीवियस आउटपुट एंड नेक्स्ट आउटपुट के लिए हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स होंगे वो क्या होंगे। तो एक्साइटेशन टेबल जैसे हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए बनाई हुई थी वैसे ही हम यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए भी बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है 0 एंड नेक्स्ट आउटपुट है 0, तो इसके लिए हमारे पास जे के क्या क्या पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एक जे एंड यहाँ पे हमने इनपुट दिया के। आप देख सकते हैं प्रीवियस आउटपुट है हमारे पास 0 एंड नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए 0, तो ये सिर्फ 2 केस में पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस आउटपुट एंड नेक्स्ट आउटपुट दोनों ही हमारे पास सेम है, तो ये होता है हमारे पास पॉसिबल व्हेन जे इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 0। एंड इसी तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए 0, तो ये पॉसिबल हो सकता है व्हेन जे इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है क्यू एन प्लस 1 0 होने के लिए। यहाँ पे आप देखें दोनों ही पॉसिबिलिटी में हमारे पास जे इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड के यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो मैंने जे को यहाँ पे लिया 0 एंड के हमारे पास चेंज हो रहा था तो मैंने इसे लिया डोंट केयर। इसी तरह से हम 0 एंड 1 के लिए देखेंगे। हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है 0 एंड नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए 1, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट है वो कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के लिए अभी हमने देखा हमारे पास केस होता है जे इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे आप देखें हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट मिल रहा है 1, तो इसके लिए हमारे पास एक और केस हो सकता है व्हेन जे इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जे की वैल्यू हमारे पास दोनों ही केस में मिल रही है 1 एंड के की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, तो मैंने यहाँ पे जे को लिखा 1 एंड के को मैंने लिखा यहाँ पे डोंट केयर। इसी तरह से हम थर्ड केस देख लेते हैं। प्रीवियस आउटपुट है हमारे पास 1 एंड नेक्स्ट आउटपुट है हमारे पास 0। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है व्हेन जे इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 1, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास देखें हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट है हमारे पास 0, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था नेक्स्ट आउटपुट हमारे पास 0 होता है व्हेन जे इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देखें के दोनों की केस में सेम है, तो मैंने यहाँ पे लिखा के इक्वल टू 1 एंड जे को मैंने यहाँ पे लिखा डोंट केयर।
अब नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन प्रीवियस आउटपुट इज़ 1 एंड नेक्स्ट आउटपुट इज़ 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही आउटपुट हमारे पास सेम है। तो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है व्हेन j इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल जो आउटपुट हमें मिल रहा है, नेक्स्ट आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1। तो इसके लिए सेकंड केस हो सकता है हमारे पास व्हेन j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने k को लिखा 0 एंड यहाँ पे j को मैंने लिखा हुआ है डोंट केयर। तो इस तरह से हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। इसी तरह से हमने SR फ्लिप फ्लॉप के लिए भी एक्साइटेशन टेबल बनाई हुई थी एंड इसी तरह से हम यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप के लिए भी एक्साइटेशन टेबल बना रहे हैं। अब इस एक्साइटेशन टेबल का यूज़ क्या होता है, मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ था कि जो हम काउंटर डिजाइनिंग करते हैं उसके लिए हम एक्साइटेशन टेबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम काउंटर डिजाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। मैं आपको काउंटर डिजाइन करके भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको काउंटर डिजाइन करके दिखाऊँगा। यहाँ पे मैंने 2 प्रॉब्लम लिखी हुई है काउंटर डिजाइनिंग के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, हमें एक काउंटर डिजाइन करना है फॉर द सीक्वेंस 1 4 7 6 एंड 3। इस सीक्वेंस के लिए मैंने काउंटर डिजाइन करके दिखाया हुआ था आपको SR फ्लिप फ्लॉप से। तो यहाँ पे आपको JK फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके इसी सीक्वेंस के लिए काउंटर डिजाइन करना है। तो ये आप खुद से करके देखेंगे घर पे, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे आसानी से। आपको इस एक्साइटेशन टेबल का यूज़ करना है बस। एंड जैसा मैंने आपको SR फ्लिप फ्लॉप में बताया हुआ था वैसे ही कंसेप्ट यूज़ करके आप यहाँ पे इस काउंटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, आपको एक और काउंटर डिज़ाइन करना है, एक बाइनरी अप काउंटर डिज़ाइन करना है आपको 3 बिट के लिए। अब 3 बिट अप काउंटर क्या होता है, 3 बिट अप काउंटर वो होगा जिसके लिए हमें सीक्वेंस मिलेगा पहले 0 फिर 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बिट में यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरह से हमें काउंट करना है अप टू 1 1 1 दैट इज़ 7। तो यहाँ पे हमें सिंपली एक काउंटर डिज़ाइन करना है जो काउंट करे डेसिमल वैल्यू 0 to 7। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे काउंटर डिज़ाइन करके कोशिश करेंगे, मुझे लगता है बना लेंगे आप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन दोनों में से मैं किसी काउंटर को यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं हम। इसके आगे हमारे पास D फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 ब्लॉक डायग्राम बनाए हुए हैं, SR फ्लिप फ्लॉप के लिए एंड JK फ्लिप फ्लॉप के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने SR फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को मैंने इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। मैंने एक इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है D एंड इसे इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि हमारे पास जो S इनपुट है इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट अप्लाई होगा D एंड R इनपुट में हमारे पास अप्लाई होगा D कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से मैंने JK फ्लिप फ्लॉप के लिए किया हुआ है, D यहाँ पे अप्लाई होगा डायरेक्ट इनपुट J के लिए एंड यहाँ पे D कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा K इनपुट के लिए। तो इस तरह से जो हमारा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे बन रहा है इसे हम बोलते हैं D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। D फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके जो हम काउंटर डिज़ाइन करेंगे वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में भी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो यहाँ पे हम D फ्लिप फ्लॉप को हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अगर हम D इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया D इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें S में मिलेगा इनपुट 0 एंड R में हमें इनपुट मिलेगा 1। एंड व्हेन इन SR फ्लिप फ्लॉप इनपुट S इक्वल टू 0 एंड R इक्वल टू 1 देन आउटपुट इज़ 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं D इक्वल टू 0 तो हमें आउटपुट मिल रहा है 0। इसी तरह से हम JK फ्लिप फ्लॉप के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया D इक्वल टू 0, तो जब J में हमें इनपुट मिलेगा 0 एंड K में हमें इनपुट मिलेगा 1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिलेगा 0। इसी तरह से व्हेन वी अप्लाई D इक्वल टू 1 तो उसे भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया D इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं S में हमें मिल रहा है 1 एंड R में हमें मिलेगा 0। इन SR फ्लिप फ्लॉप व्हेन S इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 0 देन आउटपुट इज़ 1। इसी तरह से JK फ्लिप फ्लॉप के लिए भी देख सकते हैं मैंने लिया 1, तो J में हमें मिल रहा है 1 एंड K के लिए हमें इनपुट मिलेगा 0। एंड इन JK फ्लिप फ्लॉप व्हेन J इक्वल टू 1 एंड K इक्वल टू 0 देन आउटपुट इज़ 1। तो आप देख सकते हैं इन D फ्लिप फ्लॉप जब हमने D इक्वल टू 0 अप्लाई किया तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा था 0 एंड जब हमने D इक्वल टू 1 अप्लाई किया तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है 1। तो इसके लिए जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो इस तरह से बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं D, यहाँ पे जब हम D में अप्लाई कर रहे हैं इनपुट 0 तो हमें नेक्स्ट आउटपुट मिल रहा है 0 एंड जब हम यहाँ पे D में अप्लाई कर रहे हैं 1 तो हमें नेक्स्ट आउटपुट मिल रहा है 1। यहाँ पे जो स्टेट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारे पास Qn+1 इक्वल टू D।
इम्पॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आप इसे याद रखें। इसकी एक्साइटेशन टेबल भी हम देख लेते हैं। इसकी एक्साइटेशन टेबल के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल में हम फर्स्ट केस देखते हैं कि जब हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है 0 एंड नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए 0, तो इसके लिए हमारे पास इनपुट डी में क्या अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे हम डी इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Qn+1 0 होने के लिए कंडीशन है डी इक्वल टू 0। इसी तरह से देख सकते हैं हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है 0 एंड नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए 1, तो इसके लिए हमें यहाँ पर डी इक्वल टू अप्लाई करना पड़ेगा 1। इसी तरह से आप देख सकते हैं एक्साइटेशन टेबल में भी यहाँ पे कुछ नहीं है। ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसे ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम इनपुट अप्लाई करते हैं वही हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलता है। एंड यहाँ पे मैंने स्टेट डायग्राम भी शो किया हुआ है। मैंने अभी तक आपको किसी भी फ्लिप फ्लॉप के लिए स्टेट डायग्राम नहीं बताया हुआ था, लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप के लिए एक बार गेट में पूछा गया था, तो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। स्टेट डायग्राम बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा 0 एंड यहाँ पे मैंने लिखा 1। ये जो 0 है और ये 1 है, ये हमारे पास प्रेजेंट आउटपुट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रेजेंट आउटपुट है 0 एंड व्हेन वी अप्लाई d इक्वल टू 0 एंड वी हैव प्रेजेंट आउटपुट 0, देन नेक्स्ट आउटपुट विल बी ऑल्सो 0। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे लिखा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारे पास प्रेजेंट आउटपुट है 0 एंड व्हेन वी अप्लाई d इक्वल टू 1, देन नेक्स्ट आउटपुट विल बी 1। तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह से अगर हमारे पास प्रेजेंट आउटपुट है 1 एंड व्हेन वी अप्लाई d इक्वल टू 1, देन नेक्स्ट आउटपुट विल बी ऑल्सो 1। तो मैंने इसे इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट केस, वी हैव प्रेजेंट आउटपुट इक्वल टू 1 एंड व्हेन वी अप्लाई d इक्वल टू 0, देन नेक्स्ट आउटपुट विल बी 0। तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से ड्रॉ किया। तो इस तरह से स्टेट डायग्राम हम बनाते हैं। किसी भी फ्लिप फ्लॉप के लिए आप आसानी से बना सकते हैं। सारे फ्लिप फ्लॉप के लिए बना के देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट में पूछ लेते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।